ससुर जी का घर, बहू के लिए प्रेरणादायक कहानी। सोहन और कोमल की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर जी यानी कि सोहन के पिता कैलाश जी और वे दोनों बस 3 लोग ही थे। इस घर को सोहन के माँ पापा ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। जब सोहन कॉलेज में था तब सोहन की माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई कमला थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए कमला बाई का दिन भर घर में रहना कोमल को अपनी प्राइवेसी में बांधा सा लगता था। इसीलिए अब काम वाली बाई सुबह खाना बना के कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। काम वाली बाई के दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम घर में दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे कैलाश जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू ये सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर कोमल ने सोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्ध आश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। सोहन ने कोमल की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर चले गए और इत्तेफाक से इसी दौरान कमला बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या कोमल को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब सोहन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और कोमल का काम ऑमलेट ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में कोमल को एहसास हुआ कि वो बिना कहे जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले ये काम भी काफ़ी समय और मेहनत लगने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन सोहन कोमल को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। कोमल बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। सोहन कोमल को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी सोहन के हाथ में एक चाबी देता है। सोहन उस चाबी को लेकर चौल का एक रूम का दरवाज़ा खोलता है। रूम खुलते ही 2 कमरे वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर सोहन कोमल को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। सोहन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को एफर्ट कर सकते हैं। सोहन का ये व्यवहार कोमल के समझ में नहीं आया। वो चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर है तो फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। सोहन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वो घर हमारा नहीं है, वो माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए, तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते कोमल के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने सोहन से कहा, माना कि ये घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। सोहन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वो हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। कोमल के पास सोहन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सोचने लगी कि उसने अपने सुख के स्वार्थी के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसा घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। कोमल सोहन से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सोहन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटा और बहू का ये वार्तालाप कैलाश जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भगवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके
हाथ में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। कोमल को अपने ससुर जी के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार का प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको अच्छे से सोचना समझना बहुत जरूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात पर चिढ़ जाते हैं, और वो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को नहीं समझ पाते। वो हमारे लिए बहुत अनमोल होते हैं और वो हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।